हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हाँ कल बेटा हमने प्रश्नावली 10.2 को फिनिश किया था और 10.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आगे के क्वेश्चन अब हम और सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 हैं। कितनी? 4। हल, एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदु जिनकी इस रेखा से दूरियां 4। क्लियर? तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वो या तो प्लस एक्स अक्ष पे होगा या माइनस एक्स अक्ष पे होगा। क्लियर? तो एक्स अक्ष के बिंदु को हम क्या लेंगे? माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 है। अब इस बिंदु की मुझे दूरी निकालनी है। दूरी दे रखी है 4, मुझे बिंदु निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि किसी भी रेखा की किसी बिंदु से लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं? दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडररूट ऑफ a² प्लस b²। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए, तो दूरी कितनी दे रखी है? 4। यह हमारे अनुसार दूरी क्या होगी बेटा? ये होगी x/3 और ये भी y कितना है? 0। तो 0/4 माइनस 1 अंडररूट ऑफ x का गुणा 1/3, तो 1/3 का वर्ग 9, 1/4 का वर्ग, ये हो गया 16। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, x/3 माइनस 1, और यहां पे यह जाएगा, ये हो जाएगा 25/9 गुणा 16, 16 नंबर 144। ये ऐसा हो गया। कोई प्रॉब्लम? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये 4 बराबर यह आ जाएगा x-3/3। ठीक है, तो वो 3 उससे कट जाएगा, ये 25, और ये गुणा हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 चौके 12 और 3 अट्टे 24, इस टाइप से। क्लियर है? अब इसके बेटा दो अलग अलग हम केस ले लेते हैं, एक प्लस के अंदर और एक माइनस के अंदर, क्योंकि क्या है? ये मॉड्यूलस है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि 4 बराबर x-3 गुणा 48/25। जब हमने प्लस लिया तो ये कट गया 12 बार, ये 25 बराबर आ गया 12x - 36, और 12x बराबर 25 और 36, ये हो गया आपका 61। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 61/12। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? x बराबर आ गया 61/12। तो बिंदु क्या आ जाएगा? बिंदु आपका आ जाएगा x, 0 से, यानी 61/12, 0। या तो बिंदु ऐसे है या फिर बिंदु कैसे है? ध्यान में, या फिर बिंदु आपका कैसे है कि यदि मैं माइनस वाला केस लूं, ये माइनस दिया बेटा x-3 गुणा 48/25, ये कट गया 12 बार, ये माइनस का 25 बराबर 12 गुणा x-3। क्लियर? सॉल्व करें। -25 बराबर 12x - 24, 12x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, और x बराबर आ गया -1/12। तो बिंदु आपका या तो 61/12, 0 या माइनस का 1/12, 0। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें कि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है समांतर रेखाओं के मध्य दूरी।
ये मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए समीकरण आपको दे रखे हैं रेखाओं के। एक रेखा है आपकी 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0, क्लियर। और दूसरी आपकी रेखा है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ये दो रेखा हो गया। तो यहां पे इन रेखाओं को हम लिख सकते हैं कि ax प्लस by इक्वल्स टू c1 और ax प्लस by इक्वल्स टू c2। उसका अकॉर्डिंग यदि कन्वर्ट करें तो 15x प्लस 8y बराबर ये हो गया आपका 34 और यहाँ पे 15x प्लस 8y ये हो गया आपका माइनस 31। क्लियर है। तो दो रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? ये होती है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको यूज कीजिए। 34 प्लस का 31, एक का 34 है, ये c1 है, ये c2 है, और ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax प्लस by, a बराबर 15, b बराबर 8। तो ये हो जाएगा बेटा 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। क्लियर है। तो d बराबर ये तो 5 और ये 6, ये हो गया आपका 225 और ये हो गया 64, तो ये हो गया आपका 289। क्लियर है। तो अंडर रूट के अंदर ये आ गया बेटा 289 और 289 का ये तो हम शायद नहीं जानते। तो ये दूरी हमेशा कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा d बराबर 65/200 अंडर रूट 289। ये आपकी इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य दूरी है। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम चलिए और देखिए, यदि आपके पास रेखाएं कुछ इस प्रकार है कि एल एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0 और एल एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0, ये आपके पास दो रेखाएं हैं। तो इनके आधार पे आपको निकालना है। मैंने बताया था पहले की तरह कन्वर्ट कर लें। ये हो गया एल एक्स प्लस एल वाई बराबर माइनस पी। इसको लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एल वाई इक्वल्स टू आर। यहां पे c1 की वैल्यू माइनस पी, यहां c2 की वैल्यू r। तो दूरी क्या हो जाएगी? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d बराबर c1 कितना है? ये माइनस पी, ये कितना है? माइनस r अपॉन अंडर रूट ऑफ ये l स्क्वायर, ये भी बेटा l स्क्वायर, सेम ही है दोनों a और b। तो कितनी हो जाएगी दूरी? ये तो प्लस में आएगी दूरी। तो दूरी आ जाएगी p प्लस आर अपॉन अंडर रूट के अंदर ये 2l स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2l। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखा के समांतर और बिंदु से जाने वाली रेखा। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उस रेखा का समीकरण जो 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 से के समांतर है तथा बिंदु -2,3 से गुजरती है। क्लियर है? उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है। रेखा के समांतर बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ऐसी कोई रेखा जो इसके समांतर है, तो इसका मतलब इसकी प्रवणता समान होगी इसकी। तो मैं कह सकता हूं कि इससे दी गई रेखा क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो 4y बराबर हो गया 3x प्लस 2 और y बराबर आ गया बेटा 3/4x प्लस 2/4। ये y बराबर nx प्लस c से मैं कह सकता हूं कि यहां
स्लोप m बराबर कितनी है 3/4। क्लियर है? बिंदु -2,3 से गुजरती है तो मैं कह सकता हूं कि अतः -2,3 से गुजरने वाली रेखा y-y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। ये होगी बेटा y-y1 बराबर 3/4 x प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो 4y माइनस के 12 बराबर 3x प्लस के 6। यहां से आ गया कि 4y माइनस के 3x बराबर ये आ गया आपके 18। क्लियर? तो ये हमारी उस रेखा का समीकरण आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब है तथा x अंतःखंड 3 लंबाई का काटती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा पर लंब है और x अंतःखंड 3 लंबाई का काटती है। कुछ ऐसे ये कोई रेखा है जो x माइनस 7y प्लस 5 पर लंब है। मान लीजिए कोई दूसरी रेखा है, ये मान लीजिए x माइनस 7y प्लस 5 है तो इस पर ये लंब है और x अंतःखंड काटती है 3 लंबाई का, यानी ये दूरी है 3। यानी यह रेखा 3,0 से गुजरती है और इसकी जो प्रवणता होगी, ये स्लोप होगी, इस रेखा की स्लोप की क्या होगी? गुणनफल में -1 आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं दी गई रेखा यह है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 या 7y बराबर x प्लस 5 या y बराबर x बटे 7 प्लस 5 या y बराबर mx प्लस c से मैं कह सकता हूं कि अतः m की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1/7। m बराबर हो गया 1/7। 3,0 से गुजरती तो मैं कह सकता हूं कि अतः 3,0 से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, y माइनस 0 बराबर 1/7 x माइनस 3, 7y बराबर x माइनस 3 या 7y प्लस x बराबर 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 3,0 से गुजरती है और जो किसी दी गई रेखा पर लंबवत है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखें। रेखाओं √3x प्लस y बराबर 0 तथा x प्लस √3y बराबर 1 के मध्य कोण ज्ञात करना है। के मध्य कोण आपको निकालना है। तो देखें कोण निकालने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञात होना दोनों रेखाओं की प्रवणता या स्लोप। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहां से
√3x प्लस y बराबर 0 है, तो y बराबर हो गया माइनस के √3x, तो यहां से स्लोप आ गया मेंबर बराबर माइनस √3। दूसरा है ये, तो √3y बराबर माइनस x प्लस 1 और y बराबर आ गया माइनस के x बटे √3 प्लस 1। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई बेटा? माइनस के 1 बटे √3, इसकी माइनस √3। अतः दोनों रेखाओं के मध्य कोण ये है tan थीटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये माइनस √3 प्लस का ये हो जाएगा 1 बटे √3 बटे 1 प्लस, तो 1 ये माइनस हो जाएगा, सॉरी बड़ी दोनों ही माइनस के तो प्लस ही रहेगा, तो √3 गुणा 1 बटे √3 ऐसा हो जाएगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें है? नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? tan थीटा बराबर ये तो √3 गुणा माइनस √3 यानी माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2 बटे √3 आएगा, यानी ऊपर माइनस का 2 बचेगा, नीचे ये तो कैंसिल हो गए तो केवल क्या बचा? 2, और ये तो माइनस का 1 और ये tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर क्या होता है? π/2। क्लियर? यानी दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है? 45 डिग्री का कोण है। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बिंदुओं H, 3 तथा 4, 1 से जाने वाली रेखा H, 3 तथा 4, 1 से जाने वाली रेखा किसी दूसरी रेखा को समकोण पर चित्रित करती है। किसी अन्य रेखा (7x - 9y - 19 बराबर 0) को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो H क्या होगा? बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा किसी अन्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, तो H का मान क्या होगा? तो दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है, किसी अन्य रेखा को समकोण पर काटती है। जैसे मान लीजिए ये H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा, इसको काटती है तो 7x - 9y - 19 बराबर 0। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा किसी अन्य रेखा को समकोण पर काटती है, तो हमें ज्ञात करना है कि H क्या होगा। तो H सीधी सी बात है कि इन दोनों की जो प्रवणता है उनका गुणनफल क्या होगा बेटा? -1 होगा। तो यहां से लगा सकते हैं कि जब 7x - 9y - 19 बराबर 0 है, तो 9y बराबर हो गया 7x - 19 और y बराबर 7/9x - 19/9। तो m कितना आ गया? 7/9। यहां m क्या होगा? मान लीजिए AB, तो AB की ढाल मान लीजिए m1 कितनी है? 7/9। बात करते हैं किसी दूसरे रेखा की। ये हो गई आपकी CD की ढाल ये होगी आपकी m2 के रूप में। ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये होगी इन दोनों का गुणनफल। क्या होगा बेटा? ये होगा आपका -2। तो मैं कह सकता हूं कि अतः m1 गुणा m2 बराबर क्या होना चाहिए? -1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि AB लंबवत है किसके? CD की। क्लियर है क्या? कर दो बेटा बड़ा। 7/9
गुणा 2/h माइनस 4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 14 बराबर माइनस के 9 गुणा h माइनस 4 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 14 बराबर माइनस के 9h प्लस का 36 आ जाएगा। 9h बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 9h बराबर आ जाएगा 36 माइनस 14, 9h बराबर ये आपका आ जाएगा 22, ठीक है। और h बराबर आपका आ जाएगा 22/9। कितना आ जाएगा h? 22/9। क्लियर है क्या? चलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करो कि निम्न रेखाएं समांतर हैं। निम्न रेखाएं समांतर, निम्न रेखाएं समांतर, ये सिद्ध करना है। तो फर्स्ट ये रेखाएं आपको डायरेक्टली है। एक है आपकी 2y बराबर mx प्लस c और दूसरी रेखा है 4y बराबर 2mx। तो बेटा यदि ये समांतर है तो क्या होना चाहिए, इनकी स्लोप समान होनी चाहिए। निकालते हैं, इसको मैं लिख देता हूं y बराबर ये m/2x प्लस c/2। तो यहां पे स्लोप कितनी है, m/2। इसकी बात करें तो ये y बराबर हो जाएगा बेटा 2m/4x, ये भी हो जाएगा m/2x। तो इसकी ढाल भी कितनी है, m/2। तो जब दोनों की ढाल समान है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। इसी में कि यदि रेखाएं ऐसे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p और x प्लस y tan अल्फा बराबर 5 tan अल्फा, ये रेखा इस टाइप से यदि है तो हमें ज्ञात करना है कि ये रेखा समांतर है या नहीं। तो यहां से y बराबर निकाल लेते हैं। तो y sin अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूं माइनस के x cos अल्फा प्लस का p, y बराबर माइनस के x cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस के p बटे sin अल्फा, ऐसा लिख सकता हूं। cot अल्फा प्लस के p, ये हो गया बेटा cosec अल्फा। तो y बराबर mx प्लस c से इसकी ढाल कितनी है, माइनस के cot अल्फा। क्लियर? और इसी तरह से इधर ढाल देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x tan अल्फा प्लस y tan अल्फा बराबर 5 tan अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो y tan अल्फा बराबर माइनस के x tan अल्फा प्लस के 5 tan अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं। y बराबर निकालना है मुझे तो यहां से हो गया बेटे माइनस के x tan अल्फा बटे tan अल्फा, ये प्लस के 5 tan अल्फा अपॉन tan अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के x प्लस के 5 ये बचेगा। तो यहां पे ढाल कितनी आई, माइनस से। क्लियर है? तो ये वाली जो रेखाएं हैं ये हमारी कैसी हैं, समान नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा या तो कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यदि सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर हैं तब तो दोनों की ढाल समान आनी चाहिए, परंतु दोनों की ढालियां समान नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है। मिस्टेक ये है बेसिकली, ये कॉस की जगह यदि मैं साइन कर देता हूं तो ध्यान दें आप, ये साइन हो गया, ये आपका साइन हो गया, ये कट गए, ये माइनस का x प्लस का ये कितना हो जाएगा p cos अल्फा। तो अब ढाल कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस है। तो अब दोनों की ढाल समान है कि नहीं है? क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि मूल बिंदु से रेखाओं x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर के तथा x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k गुणा cos 2 थीटा पर डाले गए लंब P तथा Q हैं, तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? यदि मूल बिंदु से रेखाओं पर डाले गए लंब P और Q हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बेटा, कीजिए। इस रेखा में बात करें तो ये हो गया x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर की या माइनस की k बराबर 0। तो एक काम करें, डायरेक्ट ही निकाल देते हैं हम, तो इतना भी करने की जरूरत है। मूल बिंदु क्या है 0,0, 0,0 से डाले के लंब की लंबाई कितनी डालेगी है p, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, p बराबर इसकी बात कर रहे हैं तो 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा माइनस का k बटे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या? ये तो हो गई आपकी किसकी वैल्यू p की। ऐसे ही q की वैल्यू क्या हो जाएगी? q क्या है? इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 गुणा साइन थीटा माइनस k गुणा कॉस 2 थीटा बटे अंडर रूट ऑफ, ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो p बराबर k बटे अंडर रूट ऑफ, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से q की वैल्यू कितनी हो गई? ये तो 1 हो गया, ऊपर बचा आपका केवल k cos 2 थीटा प्लस में लेके नंबर दूरी है। अब मुझे बोला गया है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर क्या होगा, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू यानी इसका वर्ग, तो k स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस के q स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू थीटा। ऐसा हो गया कि नहीं? इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो कर लेते हैं। देखिए के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, इसके बाद इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और इनको बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? ये के स्क्वायर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, यदि ये तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इनसे एलसीएम आया 1 बटे करके आएगा ऊपर 1 का, तो ये बचा और ये आपका आ गया क्या कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ले रह गया 4q स्क्वायर, ये 4 हो रहे
4q² है ना, p² प्लस 4q² है, तो 4q² ये आएगा, यानी ये 4, और ये भी कितना आएगा 4। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो k² ये हो गया sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 4 cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा माइनस sin² थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं? तो ये हो गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर हो गया क्या? सॉल्व करें, ये k² sin² थीटा गुणा cos² थीटा प्लस 4, ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा cos4 थीटा प्लस sin4 थीटा माइनस फिर 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा k², इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 8 और ये 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, तो 4 cos4 थीटा प्लस sin4 थीटा और माइनस का 7 sin² थीटा गुणा cos² थीटा, इसको लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस के 2 sin² थीटा गुणा cos² थीटा, देख सकते हैं कि नहीं? और ये हो गया माइनस के साथ sin² थीटा गुणा cos² थीटा, ये तो 1 हो गया वापस, तो ये माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, और ये आपका माइनस के 8 sin² थीटा गुणा cos² थीटा और माइनस के 7 sin² थीटा गुणा cos² थीटा। इस क्वेश्चन में बेटा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होना चाहिए था। क्लियर है? क्या मिस्टेक है मैं देख के बताऊंगा। ये सारा कुछ प्रूव हो जाना चाहिए, केवल k² बचना चाहिए। क्लियर है क्या? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी रेखा पर जो निर्देशांशों के मध्य स्थित है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध करो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये हमें सिद्ध करना बेटा, तो डायरेक्ट हो गए क्वेश्चन। निर्देशांशों के मध्य स्थित है कोई रेखा, ऐसे होगी, इस वे में करना है तो निर्देशांशों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिंदु ले सकता हूं मैं 1,0, ये हो गया हमारा 0,2, हो गया कि नहीं? इस पर एक लंब डाला गया, ये दूरी है आपकी p, क्लियर है? ये 0,0 से, तो 0,0 से इस रेखा पे लंबवत दूरी निकालनी है। इस रेखा का समीकरण तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अंतःगण काट की है तो रेखा का समीकरण तो हो गया x/a प्लस y/b बराबर 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है p, तो मैं कहता हूं 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? p है ये,
तो P बराबर ले सकते हैं 0 बटे A प्लस 0 बटे B माइनस 1 बटे अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो P बराबर 1 बटे अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन P बराबर लिखें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर, और यदि वर्ग कर दें दोनों साइड तो 1 अपॉन P स्क्वायर बराबर 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बहुत ही आसानी से ये हमने सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिए हैं। एक आध क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्चुअली कोई मिस्टेक हो सकती है, उसको मैं देख के बतलाऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट अपन ने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। शायद एक क्वेश्चन आपका हो गया था या नहीं हुआ था, -1 1,1 की रेखा से दूरी आपको निकालनी थी। मेरे हिसाब से तो वो क्वेश्चन हो गया था। क्लियर है बेटा? काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने इनको सॉल्व कर दिया है। आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? फिर भी ऐसे तो अब हम ये सारा कुछ वापस से पढ़ेंगे, बट एक बार आपको ये समझा दिया गया है तो दोबारा इसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, क्लियर? चलिए आज का वीडियो बस हम यही स्टॉप करते हैं।